हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम करती हूँ सबको। 4 दिन बाद आई हूँ, लेकिन आई तो मैं हूँ, है कि नहीं। इस बार 9 दिन नहीं किया है दोस्तों, 4 दिन में ही टपक गई। तो धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ कि टाइम पे कैसे आना है। तो शुरू करती हूँ आज का जो वीडियो है। एक्चुअली मैंने रिसेंटली मेरे इंस्टा स्टोरी पे एक स्टोरी डाली थी, जहां पे मैंने बोला था कि मैं अपने बाप को एक गिफ्ट करना चाहती हूँ। तुम लोग मुझे सजेस्ट करो मैं क्या गिफ्ट करूं अपने बाप को। तो बहुत लोगों ने सजेशन दिया मुझे। कोई लोग बोल रहे थे कि घड़ी गिफ्ट करो, कोई बोल रहे थे कि क्लोथ्स वगैरह गिफ्ट करो, और कोई तो बोल रहे थे कि लुंगी में ही आग लगा दो ना, गिफ्ट करने की जरूरत क्या है। और कोई बोल रहे थे कि आप घर से भाग जाओ ताकि आपके माँ बाप, उससे बढ़िया गिफ्ट आपके बाप के लिए कुछ नहीं होगा। आर यू सीरियस? भागने को तो मैं भाग जाऊं, पैसे नहीं है ना, इसलिए मैं तो कोई बात नहीं, भाग जाऊंगी बहुत जल्द। तो सजेशंस तो मुझे बहुत सारी मिली, घड़ी की मिली, फिर शर्ट्स की मिली, क्लोथ्स वगैरह की, देन और बेल्ट्स की मिली। तो बेल्ट दे सकती हूँ, लेकिन डर लगता है मेरे को, वो बेल्ट मेरे पे ही यूज करेंगे ना, तो इसलिए नहीं दिया है। बेल्ट नहीं दूंगी, क्यों दूं? पिटू क्या मैंने सोचा कि मैं अगर गिफ्ट दे ही रही हूं तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके अच्छा कुछ देती हूं, जिससे मेरे बाप को ऐसा लगे कि मैंने उनको कुछ दिया है मेहनत के पैसों से। तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, थोड़ा इन्वेस्ट करके एक अच्छा गिफ्ट देती हूँ और पूछ लेती हूँ पापा से कि आपको क्या चाहिए। मतलब डायरेक्टली मैंने नहीं पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली मैंने पूछा है, ताकि मुझे पता चले कि उनको भी क्या चाहिए। तो फिर मैंने एक बार घड़ी का पूछा था उनको, तो वो लोग, मेरे पापा पहनते ही नहीं घड़ी, पता नहीं क्यों, बचपन से ही नहीं पहनते। मैंने कभी भी नहीं देखा उनके हाथ में घड़ी, पता नहीं उनको क्या चुल है। तो घड़ी पहनते तो कम पैसों में ही हो जाता। तो मैं बार बार पूछ रही थी क्या चाहिए क्या चाहिए। तो फिर पापा तो इंडियन पेरेंट्स का पता ही है, वो खोल के बोलते ही नहीं उनको क्या चाहिए। तो बार बार बोले थे कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो फिर मैंने बोला अरे यही एक चीज है जो मैं आपको नहीं दे सकती। मैंने सोचा कि एक काम करती, क्योंकि बहुत दिन से पापा बोल रहे थे कि इस घर में बैठने के लिए ना चेयर वगैरह नहीं है, बिस्तर है, बट बिस्तर पे ऑब्वियसली नहीं बैठ सकते। और इधर पे जो टेबल के जो चेयर्स है ना, वो तो खाने के लिए है, टेबल के चेयर्स है, तो बार बार इनको निकालना, फिर बैठना, फिर उसको घुसाना टेबल के अंदर। सो इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। सो बैठने के लिए कुछ नहीं है इस घर में। तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, एक सोफा ही ले लेती हूँ पापा के लिए, और ताकि 4-5 जन बैठ पाए। सो दैट्स वाई मैंने ये जो सोफा है, एक सेकंड में दिखा देती हूँ। सो दैट्स वाई ये जो सोफा है मैंने लिया है, इस पे आई गेस 3 या 4 जन इजीली बैठ सकते हैं। तो पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पापा भी बैठ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गद्दा भी है। और ये जो चेयर्स है ना, ये तुम लोग देख सकते हो, ये काठ के चेयर्स है, तो बार बार ये भारी भी बहुत है, तो इसको निकाल के बार बार बैठना, वो करना, इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। सो और ये खाने के लिए हैं, तो बैठने का कोई वो नहीं है। तो इसलिए मैंने एक सोफ़ा ऑर्डर, मतलब वो किया है, ताकि वो पापा बैठ पाए इधर में और लाइक एंजॉय कर पाए। और जब भी पापा इस सोफे में बैठे, उनको मेरी याद आए, तो इसलिए मैं ये सोफ़ा लेकर आई हूँ। एंड उसके बाद मैंने घड़ी का, जो मैं बोल रही थी कि घड़ी का क्या है ना, मैंने सोचा कि क्योंकि घड़ी तो नहीं पहनने वाले पापा, और इस रूम में घड़ी है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ कि वॉल क्लॉक दे सकती हूँ। तो अमेजोन से मैंने मंगवाया है एक वॉल क्लॉक, ऑल्सो दिखाती हूँ। तो ये रहा वॉल क्लॉक। इसको लगाना चाहती थी मैं इधर में, यहाँ पे लगाती तो शायद अच्छा लगता, बट इस पे मैं अभी लगा नहीं पाई हूँ। तो लेट्स सी, अगर मैं लगा पाती हूँ तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं किसी से बोल के लगवा लूँगी। मैंने ये अपने पापा के लिए मतलब ये लिया, ये एक लिया, और ये सोफ़ा लिया, बस ये दोनों चीज़ें ली अपने पॉप्स के लिए। एंड उसके बाद मैंने एक और चीज़ ली है, ये मैंने खुद के लिए ली है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आई, लैम्प शेड वगैरह, ये भी मैंने अमेजोन से ली है। तो ताकि थोड़ा सा एक वाइब हो इस कमरे में, क्योंकि मैं वीडियोस भी बनाती हूँ इस कमरे में। तो फिर क्योंकि ये कमरा मेरे पापा का है, तो मैं पूरा दिन इसी कमरे में रहती हूँ, खाती भी हूँ इसी कमरे में, मैं वीडियोस भी बनाती हूँ इसी कमरे में, एडिट भी इसी कमरे में करती हूँ। तो इस कमरे में रहूंगी तो मुझे एक अच्छी वाइब मिलेगी इससे, क्योंकि रात को जब मैं लाइट्स ऑन कर देती हूँ उसके, तो बहुत अच्छी वाइब आती है। सो दैट्स वाई मैंने ये ली है।
क्योंकि पापा इस रूम में नहीं रहते हैं, दिन भर उसी रूम में रहते हैं, क्योंकि उस रूम में टीवी है एंड टीवी वगैरह उसी रूम में है, देखते उधर ही। एंड पूरा दिन मुझे ये रूम खाली मिलता है, तो इसलिए मैं वीडियोस भी बनाती हूँ इस पर। एंड देन रात को पापा इस रूम में आ जाते हैं सोने के लिए, बिस्तर है, वो है, सब है, और मैं उस रूम में चली जाती हूँ सोने के लिए। सो हाँ, रूम पापा का है, लेकिन कब्जा मैंने कर रखा है। ओके, तो अब आती हूँ रिएक्शन में। पापा का क्या रिएक्शन था? पहले तो वो बहुत गुस्सा हुए ये सोफा देख के। उनको समझ में नहीं आ रही थी कि मैं ये क्या लेकर आई हूँ, लाइक ये क्या है। सो बट समहाउ उनको चाहिए भी थी, क्योंकि वो बैठ ही नहीं पाते थे ना, खड़े ही रहते थे, वो बैठ ही नहीं पाते थे। उनके फिर बम दुखने लग जाते थे, मुझे पता है उनका बम का, मुझे बहुत पता है। तो बेचारा बैठ ही नहीं पाता था। और बिस्तर पे सी अभी, और बिस्तर पे कैसे बैठे, गद्दा है बिस्तर पे, बट वही हाइजीन का प्रॉब्लम ना, सोते हैं रात को, कैसे बैठेंगे उसमें। तो इसलिए मैंने जब बोला कि मैंने जब दिखाया ऐसा ऐसा है, फिर मैंने मैंने बोला ही नहीं, मैं अपने बाप को मैं सोफ़ा लाने वाली हूँ मैंने बोला ही नहीं। वो इस रूम में खाना खा रहे थे, तो तभी दुकान वाले ये सोफ़ा लेकर आए, क्योंकि मैंने वहाँ पे बुक करके पैसे वैसे दे के, तो फिर मैंने दुकान वाले को बोला कि आप फिट कर दो, मेरे बाप के कमरे में फिट कर दो। तो वो फिट करने आया, और बाप खाना खा रहा था मेरा, चौंक गया मेरा बाप की ये क्या कर रही है, घुसा क्यों रहे। सो आई वॉज लाइक कि नहीं, आप घुसा दो, कुछ नहीं करेंगे, आपको नहीं मारने वाले हैं। तो फिर सोफ़ा की जो मतलब जो दुकान के लोग थे वो आए, फिर इनको फिट किया, थोड़ा सा जगह पे रखा, एंड देन वो निकल गए। तो फिर पापा तो शॉक में थे कि मतलब ये क्या है, क्या ये। तो फिर मैंने बोला कोई आप ऐसा रिएक्ट मत करो, आपकी बेटी कुछ लेके आई ना आपके लिए। तो फिर मैं भी डर गई, मेरे को एक टाइम को तो मेरे को लगा मैंने कोई गलत, ओ गॉड, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। अब लाइक अगर मेरे पापा बोलने लगे कि ये नहीं, इसको रिटर्न करो, ये करो, वो करो, तो फिर मैं इसको रिटर्न कैसे करूँगी, मैं तो डर गई। उसके बाद फिर धीरे फिर देखा, फिर सामने आए, फिर बैठा। बैठने के बाद उनको पता चली ना कि नहीं, ये जो मेरी जो टुच्ची औलाद, नहीं टुच्ची नहीं हूँ, ऐसे नहीं बोलते बेटा। हाँ, जो मैंने जो ये जो सोफ़ा लाया है वह अच्छे के लिए ही मैंने लाया है, ताकि वो बैठ पाए आराम से। तो उन्होंने बैठा, एंड देन कुछ नहीं बोले वो, क्योंकि सी पेरेंट्स का पता ही है, वो मुझे तो पता है अंदर से शायद वो खुश थे, लेकिन उन्होंने नहीं। मान लेती हूँ ये मैं। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, एंड ही वाज लाइक कि लगा दो इसको, ठीक से लगा दो, ताकि दाग वाग ना लगे, क्योंकि ये व्हाइट कलर का है ना। पापा इतना ही बोले कि दाग वाग ना लगे, अगर लाई हो तो अच्छे से लगा दो इसको, एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला। एंड समहाउ मुझे पता है वो खुश थे। एंड कभी कभार हमारे घर में मेहमान भी आते थे, तो वो लोग भी खड़े ही रहते थे, बैठ नहीं पाते थे वो लोग। जगह ही नहीं है, तो हम बोलते थे खड़े रहिए, ऐसे नहीं बोलते थे, ऐसे क्या बोल रही है तू, बदतमीजी मत कर। हाँ, तो मेहमान जो आते थे वो लोग खड़े रहते थे, बेचारे बैठ नहीं पाते थे। वो लोग बोलते थे अरे कुछ इंतजाम करो यार। फिर बिस्तर पर बैठने जाते थे ना, तो हम बोलते थे कि बिस्तर को टच मत करना। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। और लास्ट में तो क्या हो गया था ना, अब तो मेहमान आते हैं ना हमारे घर पे, घर से कुर्सियाँ लेकर ही आते हैं, क्योंकि उनको पता है इधर में बैठने के लिए किसी का जगह नहीं है। तो अभी उनको एक रिलीफ मिली कि मेघरंजनी के घर पे जब कोई आएगा तो उनको घर से कुर्सियां लेकर नहीं आनी पड़ेगी। अब वो लोग आराम से अपने बम को रख सकते हैं अपने सोफे में, क्योंकि सोफा आ गया है, टेंशन की कोई बात नहीं है, कुर्सियां लाने की जरूरत नहीं है घर से। बंद कर। ओके, तो अभी बाप को रखती हूँ साइड में, अभी माँ पे आती हूँ। मेरी मम्मी को भी मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ गिफ्ट करूँ, एंड मैंने सोचा है कि मैं अपनी मम्मी को फ़ोन गिफ्ट करूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का जो फ़ोन है ना वो टूट गया है अभी। टूट गया है, एंड स्क्रीन भी टूट गया है। पता नहीं वो फिर भी क्या करती है फ़ोन में, पता नहीं। फ़ोन किसी को लगाती है, लगती किसी और को है, फिर बात किसी और से करती है। पूरी फैमिली पाक। तो सोच रही हूँ कि एक फ़ोन गिफ्ट करूँ। मैं ट्राई करूँगी कि अच्छा फ़ोन में दे सकूँ, जिससे मेरी मम्मी को इतनी तकलीफ ना हो फ़ोन चलाने में, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ हो रही है। सो एंड लास्टली मैं तुम लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सही किया ना,
हाँ, मैंने सही ही, मैंने मेरे तरफ से जो सही लगा मैंने वही किया। या वो मेरे दिमाग में, इस छोटे से दिमाग में जो आया मैंने वो किया। तो आई होप मैंने सही किया हो, एंड आई होप मेरे पापा को अच्छा लगा हो, एंड उनके नज़र में मेरी थोड़ी सी इज्जत बड़ी हो। सो आई होप यू लाइक्ड दिस गिफ्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। पिंकिया फिर से आऊंगी 3 दिन बाद, तो तब तक के लिए बाय।